राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से कम आपको 80 से 85 नंबर के 80 नंबर का जो पेपर मिल रहा है, इसमें से कम आपको 40 से 45 नंबर के प्रश्न ऐसे कैसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम पूरा प्रश्न का एनालिसिस करते हैं। पहला प्रश्न है, फसल के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। तो अपने को बताना है फसल के दानों को भूसों से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। अग्निशोधक प्लास्टिक का उदाहरण क्या है। तो अग्निशोधक प्लास्टिक का उदाहरण क्या है, अपने को आंसर देना है इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से आघातवर्धनी नहीं है। तो आघातवर्धनी कौन सा नहीं है, वो आपने को बताना है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, नेप्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती है। तो नेप्थलीन की गोलियां कैसे बनती है, वो अपने को बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है, कोलतार से, कोयले से, कोक से या कोयला गैस से। पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं। तो सजीव कहाँ पाए जाते हैं, ये अपने को बताना है इसमें। जैवमंडल में पाए जाते हैं सजीव भी। अगला प्रश्न, स्नेहक द्वारा घर्षण का मान होता है। तो स्नेहक द्वारा घर्षण का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अधिक हो जाता है, वह उपयुक्त में से कोई नहीं, अपने को बताना है इसमें से। अगला प्रश्न, माध्य स्थिति में इधर उधर या आगे पीछे हटने वाली गति को क्या कहते हैं। तो माध्य की स्थिति होती है, उसमें इधर उधर या फिर आगे पीछे हटने वाली गति को क्या कहते हैं, अपने को बताना है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड LED के साथ लंबे तार को जोड़ा जाता है। तो बैटरी के धन के सिरे में या ऋण के सिरे में, या फिर धन या ऋण दोनों के सिरे में, या किसी भी सिरे में, या किसी के भी सिरे में नहीं। 26 जनवरी 2001 में भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र है। तो आपने को बताना है इसमें कहाँ आया था, गुजरात के भुज में आया था 26 जनवरी को। निम्नलिखित में कौन सा पौधा घर गैस नहीं है, पौधागर गैस नहीं है। तो कौन सी गैस है जो पौधागर गैस नहीं है, आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से एक आंसर अपने को क्लिक करना है। तो सेकंड प्रश्न आएगा आपका रिक्त स्थान से, जो कि 5 नंबर का रहेगा, एक नंबर के सभी रहेंगे। तो पहला है, मिट्टी के उलटने पलटने पर पौधा की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, वो बताना है अपने को। धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है, तो एक तो मैं बता दूं आपको, सोडियम धातु, जो कि नरम भी है और धातु चाकू से काटी जा सकती है। एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। तो कौन सा हो जाएगा, वो अपने को बताना है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली एक स्पिलिच क्या कहलाती है, तो वो अपने को बताना है। नर युग्मक और मादा युग्मक के द्वारा जनन के लैंगिक जनन कहलाता है। तो क्या आएगा इसमें, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के रिक्त स्थान द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, वो अपने को बताना है। तो आपको आता ही होगा, या फिर आप अपनी किताब में ढूंढ सकते हैं। अगला आएगा अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि एक नंबर के 5 प्रश्न रहेंगे। तो इसको अपन देखेंगे। पहला है, फलीदार पौधों में जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयुक्त उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए होता है। अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है, पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है, वो अपने को बताना है। लैंगिक जनन से क्या चाहिए, दो ऐसे जंतुओं के नाम बताइए जिसमें अलैंगिक जनन के मुकुलन द्वारा होता है, वो आपको बताना है। तो आपको पता ही होगा पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है अपने को। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यीस्ट का उपयोग, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर। तो इसमें अपने को जैसे बताना है कि मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर से मलेरिया होता है, वायु द्वारा संरक्षण से क्या होता है, यीस्ट का उपयोग कई में किया जाता है। तो यीस्ट का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण गैस कौन सी हो जाएगी, और वायुदाब की संरचना इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें खसरा हो जाएगा और इसमें ये हो जाएगा। तो अपने को इस प्रकार से निशान लगाने हैं। अगला 5वां प्रश्न, जो कि 2 नंबर का रहेगा, खाद्य पदार्थों के संचलन हेतु प्लास्टिक पात्रों का उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। चौथा प्रश्न, संक्षेप में उत्तर दीजिए। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर हैं, कैसे, अपने को उसके बारे में बताना है। वनोन्मूलन के कारण उनके प्रभाव क्या है। 7वां प्रश्न, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 नाम लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, व्याख्या कीजिए। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण में कम क्यों होता है। तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, वो अपने को बताना है। निम्न में से किस वाद्य यंत्रों का उसके भाग में पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो इनके उन भाग को लिखना है अपने को जो ध्वनि उत्पादन में कंपित होता है। अगला प्रश्न है, आग लगने के समय फायरमैन ने पानी के होज पाइपों का उपयोग करने के लिए अपने उस क्षेत्र के विमुख विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए, ऐसा क्यों करते हैं, वो अपने को बताना है उसके बारे में। जब हम किसी अवशेषित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वो अपना आलेख खो देती है। व्याख्या कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तारामंडल क्या है और किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। CFC का पूरा नाम लिखिए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इससे होने वाली एक हानि का उल्लेख कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखेंगे अब 3 नंबर वाला प्रश्न, जो कि 14वां प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता था, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कारण सहित राणा के सलाह दीजिए। तो अपने को उस राणा वाले उस प्रश्न के हिसाब से अपने को लिखना है कि क्या पूछ रहा है वो। अगला है, निम्नलिखित में 2 के कारण दीजिए। तो इनके कारण बताने अपने को। कॉपर जिंक और उसके लवण में विलयन की स्थिति नहीं कर सकता है, और सोडियम पोटेशियम के मिट्टी के तेल में रखा जा सकता है। तो इसके बारे में कारण लिखना है, क्यों रखा जा सकता है मिट्टी के तेल में वगैरह वगैरह। वर्णन कीजिए। मृत वनस्पति में कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाती है, उसके बारे में बताना है अपने को। अगला प्रश्न है, घर्षण को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, तो किस प्रकार घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में उदाहरण सहित बताइए। विद्युत संतृप्तों की कमी से गीले हाथों अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो अपने को उसके बारे में बताना है कि क्यों हमें विद्युत या फिर बिजली के लिए क्यों हम पानी या मिट्टी का या फिर जल में खड़े नहीं रह सकते, उसके बारे में अपने को बताना है।
अगला प्रश्न है, घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित को किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। तो घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं उसके बारे में बताना। तारे और ग्रह में अंतर बताइए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ग्रह चमकते नहीं और तारे चमकते हैं, इसका शॉर्ट आंसर। और इसके बारे में लिख देना क्योंकि 3 नंबर का है। खरपतवार क्या है और इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण हम गोबर से, गाय के गोबर से, इनके खाद्य पदार्थों से उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा इसको निनाई द्वारा कार्य किया जाता है। खरपतवार वो होते हैं जो फसलों में अनियमित रूप से उग जाते हैं। खाद और उर्वरक में अंतर लिखे। तो खाद और उर्वरक में अंतर लिखना है। खाद वही गाय का गोबर का बनता है, गाय भैंस के गोबर का, जंतुओं जानवरों के गोबर का घात बनता है, और उर्वरक जो कि केमिकल द्वारा बनता है। अगला है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई और इसके बारे में बताइए। वनोन्मूलन जैसे कि पेड़ पौधे कम हो गए तो वर्षा की दर भी कम हो गई, बारिश भी असमय होने लग गई। वन्य जीव के संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि वन्य जीवों का रहना महत्वपूर्ण है। उन्हीं के द्वारा इस पृथ्वी पर मतलब चलता रहता है। ये जो होते हैं ना, जानवर से जानवर का मिलना, जानवर चक्र का जो चक्र चलता रहता है उसके द्वारा होता है, इसलिए वन्य जीवन का भी महत्वपूर्ण है। अगला है, मानव वाक यंत्र कंठ का चित्र बनाकर उसके कार्य को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो अपने कंठ का एक चित्र बनाना, उसके बारे में अपने को एक व्याख्या करनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने सभी दोस्तों के साथ ये मॉडल पेपर जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगला प्रश्न है, अथवा में सौर प्रदूषण किसे कहते हैं और इसकी स्रोत व हानियों के सीमित का उपाय बताइए। तो सौर प्रदूषण के बारे में लिखना है। ये आपके पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न है। अगला 25वां प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है 4 नंबर का, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए और अथवा में पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन करना है या फिर अपने को शुद्ध वायु के बारे में लिखना है। तो ये इस मॉडल पेपर से आपको लगभग 40 से 45 नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्न भी मिलते रहे और आगे भी सभी विषय के मॉडल पेपर मिलते रहे। तो अभी गणित का मॉडल पेपर आने वाला है, संस्कृत का आने वाला है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, सभी मॉडल पेपर लाइन से चल रहे हैं। तो आप लास्ट तक बने रहना और हमेशा जो वीडियो डालता हूँ वो देखते रहना ताकि आपको 80 में से 75 नंबर लाने का मैंने जो बीड़ा उठाया उसको मैं पूरा कर सकूँ। तो अगर अच्छा लग रहा हो मेरी मेहनत का एक सब्सक्राइब जरूर देना। धन्यवाद दोस्तों।